केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं। चौथी बार जो है अरविंद केजरीवाल को 70 में से 70 सीटें दे करके दिल्ली की जनता 2 करोड़ जनता जो है चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। इस देश के अंदर अगर नरेंद्र मोदी जी किसी से डरते हैं तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। और मैं बताऊं आपको, रात में सपने में आता अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी जी के। जहां जहां इलेक्शन होते हैं वहां पे भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं उन्हें क्या बने एमएलए एमपीओ से उन्हें काम पे लग जाओ, काम पे, वरना अरविंद केजरीवाल आ जाएगा और झाड़ू के साथ सफाई। और अरविंद केजरीवाल जी अगर शिक्षा के मुद्दे पर उसकी बात करते हैं, उनके बच्चे की अच्छी परवरिश करते हैं, उसकी परवरिश के लिए उनके लिए शिक्षा की सुव्यवस्था करते हैं। कल जेल से छूटे हैं ना। अच्छा, वो सैनिक नहीं है। अच्छा, जमानत पे आए हैं। आलू प्याज का भाव करते हैं, बाकी आलू हिंदुस्तान में लोग खा रहा है, नाम चल रहा है। एक बात बोला था कि फ्री में दिल्ली में खाना करवा देंगे। बीजेपी आम आदमी के पार्टी के चक्कर में हम तो खुद परेशान हो गए। क्रीम रोल खाई छी। आज 23 तारीख को देखे छी कि केजरीवाल ने ये फ्री कर रखा था। अच्छा, अब ये पैसे लेने लग गई। पेशाब करता है 500 रुपए दो, लेटरिन करेगा 10 रुपए दो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजीतार और आप देख रहे हैं RL TV इंडिया। तो जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव दिल्ली के अंदर नज़दीक आता हुआ नजर आ रहा है और उसी को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने यानी कि आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी है और उसमें 11 कैंडिडेट्स उतारे हैं। जानेंगे आज की इस वीडियो में किस प्रकार से क्या विधानसभा चुनाव में केजरीवाल चौथी बार सत्ता में आएंगे, क्या मुख्यमंत्री बनेंगे। नमस्कार। पक्के क्या लगता है? हमको लगता है कि 25 में तक केजरीवाल ऐसे हवा लहर बना दिए हैं। अच्छा, कि इधर आ जाओ। पूरा मीडिया के बाहर एकदम केजरीवाल पे एकदम पहुंच गया है। अच्छा, तहाँ सुना तहाँ एकदम 25 में केजरीवाल, तहाँ सुना तहाँ एकदम झाड़ू सफाई। ऐसा क्यों लग रहा है केजरीवाल सफाई बीजेपी का कर रही है। अच्छा, एकदम बिल्कुल। लेकिन बीजेपी की तो सफाई वैसे भी पहले से विधानसभा काहे थे कि मोदी 10 साल राज करे लाल किला पर। अच्छा, बाकी मोदी जी के लाल किला पर आके सवाल करके भाषण करके जाते थे, तिरंगा फैला के जाते थे। बाकी बीजेपी के 10 साल में एक नाला गंदा हो गया तो मोदी जी को सफाई नहीं करवाए हैं। क्या लग रहा है अभी लिस्ट पहली लिस्ट जारी कर दी आम आदमी पार्टी ने। क्या कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर दी है 2025 के चुनाव के लिए। तो आम आदमी पार्टी को एक बात बताइए, हमें तो हंसी लगती है इस बार का चुनाव देख के कि एक जो कहते थे बीजेपी वाले कि 4 फुट का बंदा क्या कर पाएगा, जेल में डाल दिए एक निर्दोषी को। उसके बाद कोई प्रूफ नहीं मिला। केजरीवाल निर्दोषी है, आप मानते हो? प्रूफ है आपके पास? प्रूफ तो कोई अभी तक नहीं। किसके पास है प्रूफ? भाई प्रूफ है किसी के पास? नहीं। केजरीवाल के बारे में नहीं। तुम चुप रहे ना, बिहारी साइड हो। नहीं प्रूफ है किसी के पास केजरीवाल के बारे में? मैं यहाँ पे कह रहा हूँ दुनियादारी के चक्कर में उनकी कांग्रेस आएगी। अच्छा, हाँ, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक ही है। आप टेंशन ना लें। अगर बाय द वे गठबंधन कांग्रेस नहीं भी करती है या आम आदमी नहीं भी करती है पार्टी से, लेकिन आने वाला समय में ऐसा जरूरत, मैं खुल के बोल रहा हूँ तुम्हारे मीडिया के माध्यम से, ठीक है, कि अगर ऐसा जरूरत अगर बाय द वे पड़ेगा आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का, तो समर्थन करेगी। अच्छा, समर्थन करेगी लग रहा है। बिल्कुल। गठबंधन नहीं करूंगा लेकिन समर्थन करूंगा, खुल के बोल रहा हूँ। अच्छा, अगर यह क्या बात हो गया, सुनिए ना, यह क्या बात हो गया कि केजरीवाल नहीं आएंगे। सवाल अरे ये क्या चल रहा है यहाँ पे? मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर इसको लेके जाओ, अगर जब जरूरत पड़ती है और बीजेपी कह दे कि केजरीवाल जी हमारे पास आ जाए, हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, मैं कहना चाहूंगा, तो क्या बीजेपी की तरफ जाएंगे केजरीवाल? मैं एक बात, क्या बीजेपी की तरफ जाएंगे केजरीवाल? अगर बाई चांस जरूरत पड़ती है, कांग्रेस भी अपनी सीटें लेके आती है और बीजेपी भी लेके आती है और आम आदमी पार्टी भी लेके आती है, तो बीजेपी की अगर जरूरत पड़ती है, बीजेपी अगर दोनों समर्थन करके अगर सरकार बनाए तो क्या चांस लगता है इन दोनों का? आप मीडिया से कितने दिन में हो? मैं तो काफी टाइम से हूँ। काफी टाइम से हूँ। मैं आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आज तक कभी जाति धर्म की बात नहीं की है, ठीक है। जाति धर्म का बात कौन करता है? बीजेपी। उनके आदित्यनाथ योगी जो आज
आज के डेट में मैं कहना चाहता हूँ कि आज 21 तारीख है और कल बीच परसों रिजल्ट आने वाला है, जिस कारण आए दिनों पेपर में दिया जा रहा है कि योगी जी बौखलाने हुए हैं। अच्छा, क्या होने वाला है रिजल्ट? इतना वोट कम पड़ने के बाद क्या होगा, कोई अनुमान लगा सकता है? एग्जिट पोल तो कुछ और ही बता रहे हैं अभी। क्या बता रहा है एग्जिट पोल? एग्जिट पोल में एक एग्जिट पोल है ओनली जो कि कांग्रेस को जिता रहा है झारखंड में। अगर बताओ कि काल मुरादाबाद में पत्थर क्यों चली है, वोट क्यों नहीं डालने दिया ये लोग, क्यों मचा है? दिल्ली में जो है केजरीवाल जी जा रहे हैं। अच्छा, अब परिवर्तन का टाइम है। उन्होंने जाना है। अच्छा, उन्होंने जाना है तो वो जाएगी, दिल्ली की जनता तय कर चुकी है। क्या केजरीवाल के काम पसंद नहीं आए क्या? सर जी, मैं ये कह रहा हूँ, आपने जो कहा उसके अलावा बहुत कुछ कर दिया। अच्छा, तो वो हजम नहीं हुआ। नहीं, केजरीवाल की जो स्कूल की नीति है, स्कूल जिस प्रकार से डेवलप किए हैं, यहाँ पर जिस प्रकार से सुविधा, यहाँ पर जो मेडिकल सुविधाएं जो है, हॉस्पिटल से और साथ महिला क्लिनिक बनाए हैं, क्या पसंद नहीं है आपको? मैं महिला क्लिनिक में, आप मेरे साथ चलो, मेरे पास अभी प्रेस्क्रिप्शन लिखी हुई है। अच्छा, मुझे दवाई दिलवा के दिखा दो। अच्छा, ये बोल रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक मुझे दवाई का पर्चा है, मुझे दिलवा दे कोई वहाँ से दवाई। उसको मारूंगा, वो बंदा मेरे से चैलेंज करे, चैलेंज वाली दवाई दिलवा, मैं पर्चा निकालता हूँ। हाँ, चैलेंज वाली बात। मैं 2 बार गया हूँ, मैं मोहल्ला क्लिनिक 2 बार गया हूँ। हाँ, आप गए होंगे, बिल्कुल मानता हूँ। मैं मोहल्ला क्लिनिक 2 बार गया हूँ। दोनों बार उन्होंने बोला ये दवाई हमारे पास नहीं है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? मोदी ने बोला था कि फ्री में दिल्ली में खाना करवा देंगे। मोदी ने बोला था हम दिल्ली में खाना फ्री करवा देंगे, तो फ्री में बच्चों की खाना करवाया, खाना फ्री। ऐसे झूठ बोल रहे हैं, इनको यमुना में नहलाना पड़ेगा। मोदी जी के सर फट गया, ईडी ने फाड़ दिया। इनको यमुना में नहलाना पड़ेगा तब ये सच बोलेंगे। मोदी के कपार। मोदी ने कब बोला कि दिल्ली में फ्री खिलाएंगे? कब बोला? कब बोला? कभी शर्त लगा, कभी माइक पे नहीं बोलेगा, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा। झूठ भी रहता है यार। 50 के नोट के 100 बनाने वाला यही सब है, यही सब है। हाँ, यही सब है, झूठा। इनके मुंह में देखो पानी नहीं लगाएगा, ये शर्त नहीं लगाएगा। मैंने शर्त क्या बोली? नहीं बोलेगा जब मैं नहीं बोलूंगा। देखिए राम मंदिर बनाने वाला यही सब है कि राम मंदिर छोड़ के चले गए बाबा। जुलूल बातें करता है, जुलूल बातें नहीं होती है माइक पे। आपको मुद्दे पे बात होती है। हाँ, मुद्दे की बात कर रहे हैं। अरे इनके मुद्दा है। आपको केजरीवाल के कौन कौन से काम है जो पसंद नहीं है? बिल्कुल सर जी, पहले अभी लेटेस्ट बात करते हैं। लेटेस्ट बात हम सोचते हैं कि फिल्म देख ली, अच्छा, अब एंड से बिगिनिंग की तरफ चलते हैं। बिगिनिंग से एंड की तरफ नहीं। आपको पता है, आपको बता दूं, केजरीवाल ने ये फ्री कर रखा था। अच्छा, अब ये पैसे लेने लग गए। पेशाब करता है 500 रुपए दो, लैट्रिन करेगा 10 रुपए दो। नहीं ये 500 रुपए। चलो मेरे से लेके दिखाए। अरे मेरे से लेके दिखाए। चलो और चलो, तुम्हें दिखाता हूँ। चलो तुम देखते रहो, चलो ऑन कैमरा साथ में चलो। पेशाब करने के पैसे नहीं है, मैं अभी हो गया हूँ। वो लिखा है, देखो आप पढ़ो, आप ध्यान से पढ़ो। पेशाब करने के नहीं है। आओ, ये बीजेपी आम आदमी के पार्टी के चक्कर में हम तो खुद परेशान हो गए। क्रीम रोल खाई छी। अब 23 तारीख को देखे छी कि के ग्राउंड में कितना पावर है बीजेपी वाले के। क्या लग रहा है 23 तारीख को चुनाव का रिजल्ट आएगा? 2 दिन के बाद। अबे एग्जिट पोल तो बोल ही नहीं रहा है कुछ। आज हम लोग देख लिया है, बीजेपी के 18 है। अच्छा। कांग्रेस के 42 चल रहा है। अच्छा। आज दिखा दिया। तो बीजेपी का वोट महाराष्ट्र से चल गई। आज देख लिए हम। हाँ, 18 या 42 में। अच्छा, बीजेपी नीचे गिर गया है। तो वही फूल होता है कि तब फूल में से, पेड़ में से तब तोड़ते हैं, तब पानी पर लाइट मारता है। अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या कहोगे? अरविंद केजरीवाल काम नहीं कर रहा है दिल्ली में, ये बोल रहे हैं अभी। केजरीवाल तो बहुत काम कर, केजरीवाल ने काम ही नहीं किया, बहुत काम कर दिया भाई। 1000 घाट बना दिया, काम नहीं करा है। अच्छा, कौन भाजपा वाला काम करा था ना?
कोई 10 साल में काम करा तो इतना मनोज तिवारी के दिल्ली के बनाया था, संसद बनाया था, 5 साल चलाया। अच्छा। कभी बताओ कि जमुना के शकल देखा था? हाँ। कभी साफ करवाया था? अच्छा। घाट बनवाया था? हाँ। जमुना पर कभी गया था भाषण करने? हाँ। चाहे बताओ कि दान पुण्य करने गया था? नहीं गया था ना। हाँ। केजरीवाल सब चाहे तो जमुना के एकदम लाइट बना दी, लाइट बना दी। ये बोल रहा है छठ पूजा में घाट बनाए। केजरीवाल ने कहा था कि यमुना को इतना साफ कर दूंगा हाँ, बिल्कुल। कि मैं खुद डुबकी लगा के दिखाऊंगा। अच्छा। अब लगा के दिखाएं डुबकी, हाँ। मफलर और खांसी भी भूल जाएंगे, हाँ। फेफड़ों की बीमारी चालू हो जाएगी। हाँ, कह रहा हूँ मैं। केजरीवाल यही भाजपा वाला है कि देखिए सिल्ला शिशिर के देखो पुस्ता के लाइन में सब बनवावा हुआ था, यही बीजेपी मतलब तुड़वा दी तो काम तो केजरीवाल बनवाया था ना। क्यों तुड़वा दी? इनकी हक नहीं इनको था। पता ही सब नहीं जेल है। जाएंगे, भाजपा वाला सब जेल जाएंगे। पता नहीं है कि केजरीवाल पता नहीं है। आलू प्याज का भाव करते हैं, बाकी आलू हिंदुस्तान में लोग खा रहा है, नाम चल रहा है। मैं एक बात कह रहा हूँ, इनको ये नहीं पता है कि केजरीवाल के ऊपर आरोप क्या है, सजा क्या है, क्या नहीं। आंख बंद करके केजरीवाल कर रहा है। आपको तो पता होगा कौन सी सजा है, आप बता दीजिए कौन से एक्ट में उनके पास जुर्म है। पीएमएलए बताइए ना, जुर्म किस एक्ट के अधीन है? एक्ट बताइए, एक्ट बता रहा हूँ, बताइए कौन सा एक्ट। देखिए देखा यूपी में इनको माइक दे दीजिए, माइक को पकड़ने का ज्यादा शौक है, माइक पकड़ने का हक आपका है। ये सुनो, अब एक्ट सुनते नहीं है, खाली बोल दिया, सुनना नहीं है। जो वो जानते नहीं सुनेंगे। क्या सुनेंगे आप? जैसे पीएमएलए अच्छे तरीके से बता रहा हूँ एक्ट के बारे में। जो आप अच्छे तरीके अभी से ये देखो फिर बोलते जाएंगे, ये आदत है इनकी। ये पहले तो प्लानिंग करके आते हैं, प्लानिंग नहीं सुनेंगे। आदत आपकी है, पीएमएलए आदत आपकी है। एक्ट पूछा, बता रहा हूँ, बताइए, फिर बीच में बोल रहे हैं। अरे बताइए ना, आप बताइए। पीएमएलए क्या होता है इसका मीनिंग? आप ही बता दीजिए, आप ज्यादा एजुकेटेड हैं, आप बताइए। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अच्छा। पीएमएलए एक्ट उनके ऊपर लगा हुआ है। इन्होंने एक्ट पूछा तो मैंने एक्ट बताया है। अब वो क्या मनी लॉन्ड्रिंग का केस में उनके ऊपर आरोप सिद्ध हो गया क्या? सुनो, सिद्ध हो गया क्या? केजरीवाल जेल से छूटे हैं ना। अच्छा। वो सैनिक नहीं है। अच्छा। जमानत पे आए हैं। आप ये बताइए, ईडी विदाउट सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? पहले सुनो, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? क्या कहा था? बोला 6000 पन्नों की चार्जशीट है ईडी और सीबीआई की। अच्छा। ट्रायल होने में टाइम लगेगा। अच्छा। और आप मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक, मैं 3 नाम ले रहा हूँ जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने नाम लिए हैं। अच्छा। बोले आपके ऊपर आरोप बनते हैं, उसकी सुनवाई ये ट्रायल शुरू होने पे होगी। देखिए, उस ब्याह पे आपको हम जमानत दे रहे हैं। मिसगाइड करने का काम कर रहे हैं आप, मिसगाइड करने का काम कर रहे हैं। सुनिए, मिसगाइड कर रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट ये है कि आरोपी जो है वो जिस रेड्डी की आप बात कर रहे थे, जिसको जो विटनेस बना दिया, जो ऑलरेडी उसमें क्रिमिनल है। अच्छा। जो उसमें ऑलरेडी क्रिमिनल है उस केस के अंदर, और उसको जो है आपने विटनेस बना के पेश कर दिया अरविंद जी के अगेंस्ट में। ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे हुआ। जो कैसे बना सकते हैं? सुनो, बता रहा हूं क्या बोलते हैं उसको। सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा क्यों ईडी को? ईडी और सीबीआई को क्यों लताड़ा? फिटनेस क्यों, कैसे बनते हैं? हाई कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को किया। ये गलत है। अरे मुद्दे पे नहीं बोलते हैं। आप सुनिए ना, मुद्दे की बात नहीं है। फिटनेस को कहते हैं वादा माफ गवाह। फिटनेस को कहते हैं वादा माफ गवाह। देखिए, सुनिए, इस चीज का तो जवाब दिल्ली की जनता देने वाली है। 2025 के अंदर चुनाव होगा असेंबली का, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का दिल्ली विधानसभा का चुनाव होने वाला है। उसमें दिल्ली की जनता इस चीज के लिए आतुर है, और भारतीय जनता पार्टी के जो पर्दाफाश है उस चीज को करने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये जो है ना, ये भारतीय जनता पार्टी उस प्रकार की पार्टी है, दूसरे की मिनिस्ट्री को तोड़कर। आपने देखा कैलाश गहलोत जी, उनके ऊपर ईडी और सीबीआई के इतने केसेस थे, आज वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, वो करप्शन फ्री हो जाते हैं। ये क्या है? मैं बता रहा हूँ, बताइए, बताओ कौन से केस पे उनको केस चल रहा है? आरोप लगाना आसान है, कोर्ट में कौन सा केस चल रहा है? जब वो आम आदमी पार्टी में मिले थे, अरे सुनिए, जब वो आम आदमी सुनिए, कौन मारेगा? जब वो आम आदमी और कौन सा चल रहा है? खैर है कि कुछ लोगों को
फ्री का खाने की आदत हो गई है। अच्छा। ठीक है, तो इसलिए तरफदारी चल रही है। हाँ आपने बोला, बोलिए। मैंने बोला नहीं, मैंने उंगली खड़ी की है। हाँ, तो मेहनत करो, हाँ। जम के मेहनत करो और जम के कमाओ और अच्छे से खाओ। ठीक है, सरकार पे दोष ना दो। बिल्कुल। देखिए, ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। देखिए भाई ने एक बात कही, सुनिए, आप सुन के जाइए, आप अब सुन के जाइए। जवाब तो लेके जाए भैया। क्या देश की जनता जवाब लेके जाओ। देश की गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करती? आप ये बताइए, फ्री की बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। अगर दिल्ली के अंदर वोटरशिप है, हाँ। देश का जो नागरिक है, हाँ वो टैक्स देता है ना, देता है। टैक्स के बदले गवर्नमेंट का क्या बनता है? गुड गवर्नेंस देना। और अरविंद केजरीवाल जी अगर शिक्षा के मुद्दे पर उसकी बात करते हैं, हाँ। उनके बच्चे की अच्छी परवरिश करते हैं, हाँ। उसकी परवरिश के लिए उनके लिए शिक्षा की सुव्यवस्था करते हैं, तो इनको ये फ्री नजर आता है। इनको ये फ्री नजर आता है। स्वास्थ्य की व्यवस्था करते हैं। आज तक प्रीवियस गवर्नमेंट के अंदर भारतीय जनता पार्टी अच्छा। और अन्य पार्टियों के सरकारों में हाँ। दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया गया। हाँ। उसी चीज को सुधारने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने बोला है कि अगर मैंने शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में काम किया है तो आप वोट देना, अगर मैंने काम नहीं किया तो आप मुझे वोट मत देना। दिल्ली की जनता ने बोला, दिल्ली की जनता से ये बोला है। क्या प्रधानमंत्री जी इतना जिगर रखते हैं? क्या प्रधानमंत्री जी इतना जिगर रखते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी की भी कोई भी सर्वोच्च लीडरशिप इतना अपने अंदर जिगर रखते हैं? वो 56 इंच का सीना रखने वाली पार्टी और ये समर्थन करने वाले पार्टी के लोग, वो क्या इतना जिगर रखते हैं कि इस प्रकार से देश की जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ ये कह दे कि हमने अगर काम किया है तो हमें वोट देना, नहीं तो हमें मत देना। अरविंद केजरीवाल जी रखते हैं ऐसा। अरविंद केजरीवाल जी ऐसी लोकप्रियता रखते हैं, आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता। एक छोटी सी उम्र की आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर कंटिन्यू तीसरी बार सरकार चल रही है और चौथी बार बनने जा रही है। सुनिए डिवाइड करना तो कर लो, नहीं तो और दूसरी बात, आपसे डिबेट करेंगे ना, आप सुनना नहीं चाहते? आप सुनिए ना, अरे सुनिए ना, 28 दिन के लिए 28 दिन के लिए किसकी सरकार बनी थी? आप 28 दिन की सरकार के लिए 28 दिन को काउंटिंग में नहीं करेंगे क्या आप? 28 सीटों पर जो 49 सरकार काउंट की जाती है, 13 दिन की भी सरकार काउंट की जाती है। ये नहीं मानते ना, करने वाले लोग वाजपेयी 28 सीटों के साथ 49 दिन की सरकार 3 बार से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं। चौथी बार जो है अरविंद केजरीवाल को 70 में से 70 सीटें दे करके दिल्ली की जनता, 2 करोड़ जनता जो है चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। बनाएगी। चौथी बार दिल्ली के दिल में जो है अरविंद केजरीवाल बसता है, क्योंकि दिल्ली के लोगों को पता है ये बात कि अरविंद केजरीवाल अच्छे स्कूलों की व्यवस्था कर सकता है। और मैं तो सारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये बात कहूंगा कि खूब मोदी मोदी चिल्लाओ, लेकिन बटन जो है जाकर के झाड़ू का दबाना, क्योंकि आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूलों की व्यवस्था अरविंद केजरीवाल कर सकता है। और मैं बताऊं आपको, एक पूरी बात होनी चाहिए, और मैं बता दूं आपको, इस देश के अंदर अगर नरेंद्र मोदी जी किसी से डरते हैं तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। और मैं बताऊं आपको, रात में सपने में आता अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी जी के। जहां जहां इलेक्शन होते हैं वहां पे भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं उन्हें क्या बने एमएलए एमपीओ से, उन्हें काम पे लग जाओ, काम पे, वरना अरविंद केजरीवाल आ जाएगा और झाड़ू के साथ सफाई। अब बोल लिया आपने, सुनते क्षमता रखो आप। बोलो। जिस प्रकार एमपी की 7 सीटों में दिल्ली की जनता नकार दिया आम आदमी पार्टी को, उसके बारे में ये नहीं बोलेंगे। और बात कर रहे, सुन लो, पहले बात सुन लो। ये बात कर रहे दिल्ली की 2 करोड़ जनता जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी सपोर्ट में घूम रही है। मैं कहना चाहता हूँ, मैं 2025 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी यहाँ पे, और डंके की चोट बनेगी। भैया डंके की चोट बनेगी, हमें डंके की चोट बनी चाहिए। हमें दिल्ली के 2 मंचे पे बना देंगे, जैसे यूपी में बनाया चुनाव में। ये दिन दूर नहीं है जब सब कुछ तमंचे पे करेंगे। 2 करोड़ जनता देखिए,
मिनट ये बात करते तमंचे, सुनो मेरी बात, ये बात करे तमंचे के दम पे इलेक्शन जीतती बीजेपी। आप मुझे बताओ, जम्मू कश्मीर सुन लो बात, कल के चुनाव में जिस प्रकार से पिस्टन दिखाई गई में देखा गया, सबने पूरे देश दुनिया ने देखा, शर्म हो गई, शर्म आती है। और हाथ में पर ये बहम है, कल वे 2 लेडीज खड़ी रही ना, इस हिंदुस्तान में आजादी बसती है उनके दिलो जान में। ये जितना जोर लगा ले, अभी इस देश में भगत सिंह भी और सब कुछ है, ये 2 मिनट नहीं लगेगी, ये करके तो देखो उस चीज को। मैं आपको बताऊं आपके चैनल के माध्यम से, ये भारतीय जनता पार्टी वाले खूब नंगा होकर के डांस करे, कपड़े उतार करके डांस करे। दिल्ली में ये कह रहे ना डंके की चोट पे नहीं बनेगी, 2 करोड़ जनता के वोट से बनेगी। एमपी की सीट क्यों हरा दिया फिर? एमपी की सीट क्यों हरा दिया फिर? क्यों नहीं जीता आम आदमी पार्टी को एक भी सीट? रुको, भागना मत, अब भागना मत। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के भाई साहब से कहूंगा कि भागना मत। अब देखिए मैं बताऊं आपको, ये तो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा, अरे रुको, अरे सुन तो लो, डंके की चोट पर सुनना चाहते हैं, सुनने की क्षमता है, दिल्ली की क्षमता नहीं है, सुनिए, रुको, अरे सुनना नहीं चाहते आप। एमपी के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी 6 महीने पहले ही हार चुकी थी, क्योंकि 7 एमपी थे इनके, जिसमें 7 में से 6 तो मैदान छोड़ के ही भाग गए थे। तो ये तो पहले ही हार चुके थे। 7 एमपी के टिकट हंस भाग गए थे, हर्षवर्धन जी भाग गए थे, मीनाक्षी लेखी भाग गई थी, 6 एमपी भाग गए थे। 7 एमपीओ को रिपीट क्यों नहीं करा और एक नाचने वाले के लिए छोड़ दिया था? आप एक सेकंड छोड़ दी थी बस। अच्छा, मैं इनसे सवाल पूछता हूँ, सिंपल सा, एक लॉजिक सा सवाल है। मुझे एक मिनट रुक जाओ, मुझे सुनने की क्षमता रखो, इसका जवाब मैं चाहते सुन लो पहले आप। आपने बोला माननीय केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी ने एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करा, ठीक है? इसका जवाब नहीं, सुन लो पहले, बात सुन लो पहले। तो आप मुझे बताओ, जो 9th क्लास का और 11th क्लास का जो रिजल्ट हर साल रिजल्ट होता है, सुन लो, मैं पूछा उसका जवाब भाग रहे, फेलियर का भाग रहे, भाई पूछ रहा तो भाग रहे। 7 में से 6 एमपी क्यों बदले गए? 7 में, और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के सामने किसे लड़ाओगे ये बता दो? 6 एमपी क्यों बदले गए थे? काम नहीं करा था इसलिए बदले गए थे ना। भाई बात सुनो, जो एमपी ये बात कर रहे हैं ना, एमपी क्यों बदले गए थे? जो काम करने के लायक है उसको ही एमपी बनाया गया है। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल से दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को धोखा देने का काम। सरकार किसकी है? सरकार किसकी दिल्ली में? आपके थे। 10 साल के कितने के हाथ में, पीडब्ल्यू के हाथ में, फिर भी दिल्ली की जनता काम नहीं कर रहे। आप सुनिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भाई बहुत ज्यादा तरफदारी कर रहे हैं, भाई बहुत बोल रहे हैं कि 7 एमपीओ को आम आदमी पार्टी एक भी सीट जो है गेन नहीं कर पाई, विन नहीं कर पाई। 1 मिनट सुनिए, ये देश ने देखा 6 एमपीओ के टिकट काटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए किया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पैनल गिर चुका था, और उस चीज का जीता जागता सबूत आप सुनिए, 1 मिनट सुनिए, उस चीज का जीता जागता सबूत फिर मेरे पास आना। सुनिए, आपने पहले 2019 में जो मेंबर पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा का इलेक्शन हुआ, 2014 में जो मेंबर पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा का चुनाव हुआ, दिल्ली की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कंटिन्यू थी। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी 2019 में कंटिन्यू थी, पहले भी 7 सीट जीती, लेकिन इन्हें ये नजर नहीं आता, इनको ये नजर नहीं आता जो चांदनी चौक लोकसभा सीट से जो 3.5 पौने 4 लाख के अबव जो मैंडेट हर्षवर्धन ने प्राप्त किया था भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, आज वो मैंडेट घटकर देश की जनता ने ये दिखाया कि तुम्हारी औकात ये है, और 82,000 के अबव इनको मैंडेट देने का काम किया। ये देश की जनता ने देखा। पहले मीनाक्षी लेखी जी कितने वोटों से जीती थी, आज उनका मैंडेट 75,000 के अबव रह जाता है। अच्छा। किसी का मैंडेट 72,000 के अबव, सुषमा स्वराज जी की बेटी, सुषमा स्वराज की बेटी, वो जो बांसुरी स्वराज है, उनका मैंडेट 72,000 के अबव रह जाता है। ये मैंडेट इनको नजर नहीं आता, और आम आदमी पार्टी का मैंडेट
पहले के मुताबिक बढ़ता है, वोट बैंक बढ़ता है, ये देश की जनता देख रही है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता देश की जनता जानती है, लोकप्रियता बढ़ रही है। अरविंद केजरीवाल जी का ट्रिपल सी वाला चाल चरित्र चेहरा वो देश की जनता फॉलो कर रही है, वो फॉलो कर रही है। अभी उसी की ही आम आदमी पार्टी के नेता जो है उसी की अभी एक एरिया में गई थी, वो पानियों का स्वागत हुआ। अच्छा, आम आदमी पार्टी के नेता उनको पानी का स्वागत हुआ, क्योंकि दिल्ली की जनता जानती है 10 साल में आम आदमी पार्टी कितना अच्छा काम करा है। दिल्ली के जितने लूटा गया है ना, इन्होंने शीश महल का ऑप्शन नहीं दिया अभी तक। आप शीश महल का बताइए शीश महल का विरोध दिया इन लोगों ने अभी तक। क्या 55 करोड़ रुपए कहाँ से आए थे? ये टैक्स से पैसे लिए थे। ये शीश महल की बात कर रहे हैं, ये शीश महल की बात कर रहे हैं। सुनिए, आज तक पैसे से मेरे पैसे क्या होंगे? आप सुनने की क्षमता है। ये बिल्कुल सुनिए, बोलना मत आप बोलना मत, आप सुनिए। ये शीश महल की बात कर रहे हैं, ये शीश महल की बात कर रहे हैं। इनको भारतीय जनता पार्टी का वो 1200 करोड़ का बंगला नजर नहीं आता, जो देश की अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल की सत्ता करने के बाद अर्जित कर लिया। 1200 करोड़ का बाइट में बंगला है। सीपी के लिए कैसी बात कर रहे हैं आप बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। देश की जनता समझ रही है, 400 करोड़ का बंगला लेने वाली भारतीय जनता पार्टी, शीश महल इनको नजर नहीं आता, ये देश की जनता जानती है। 1200 करोड़ का बंगला बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी, वो बंगला इनको नजर नहीं आता। 400 करोड़ का बंगला बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी, वो बंगला इनको नजर नहीं आता। जिंदाबाद जिंदाबाद, ये देख लो भाई।